Hello students, it's sixth video of this chapter sets. Today we will discuss the concept of power set and universal set, and we will solve some more problems from exercise 1.3. Okay, before starting this, we will recapitulate the concept of subset. Subsets: if A and B are two sets, if A and B are two sets given in such a way that every element of A is in B, then A is subset of B and it is written as A subset of B. You can see here every element of A is also an element of B. This is the concept of subset. Okay, now the power set, the collection of all subsets of a set A is called the power set of A. Here we can see the definition: the collection of all subsets of set A, all subsets of a set A is called the power set of A, all subsets, and it is denoted by PA. Okay, then subsets, नोट कर लीजिए, एक पॉइंट है, phi means null set is a subset of every set. Okay, this. And one more thing, every set A is a subset of itself, means A is subset of A, और phi सभी का सबसेट होता है, तो phi is subset of every set. तो ये देखिए, ये हो गया. अब पावर सेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक अगर मैं एग्जांपल लेता हूं पावर सेट, सपोज फॉर एग्जांपल A is सपोज AB, एक दिया है, इसका हमें पावर सेट पता करना है. तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, पहले हमें इसके सारे सबसेट्स चाहिए AB के. तो सबसेट्स क्या होंगे, देखिए पहला होगा phi सबसेट होगा, A B और AB. तो देखिए phi आ गया क्योंकि phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और AB भी आ गया. देखिए ये phi आ गया और ये AB भी आ गया. एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये देखिए, ये सारे जो सबसेट्स थे A के सारे सबसेट्स मैंने ये लिख दिए. तो ये सारे A के सबसेट्स को मैंने जब लिख दिया, सबसेट्स का जो सेट है उसको हम पावर सेट बोलते हैं, और इसको इस तरीके से लिखते हैं PA. ठीक है, क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई ना आपको? तो अब देखिए एक चीज और नोट करिए आप यहां, एक सपोज इफ A is a set with n A is equal to m, मीन्स वो ये कह रहा है एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स m है, m एलिमेंट्स है. जैसे ये एक सबसेट A है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 1 2 AB. वैसे ही अगर कोई एक जनरल केस हम ले रहे हैं तो m है, तो क्या होगा, देन it can be shown that and P
A, number of elements in power set will be 2 raised to power m. टोटल पावर सेट जो होंगे, जैसे देखिए जो सबसेट थे आप देखिए ए बी इसमें था, ए बी के सबसेट आपने लिखे 1 2 3 4 आए। तो इस तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि पी ए का आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता करने, तो आप क्या करें 2 रेस्ट पावर, ये ए बी दो सेट है ना, 2 रेस्ट पावर 2 यानी कितना हुआ 4। तो देखिए आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। क्लियर। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी अ सेट विच इज ए सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट। कोई भी सेट दिया हो उस सबका वो सुपर सेट होता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका डेफिनेशन हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए मैंने जो अभी बोला, देखिए यूनिवर्सल सेट जो है आपने समय सुपर सेट ऑफ, ये मैंने अभी अभी आपको जैसे बताया, इसको आप नोट कर लेंगे, इज ए सुपर सेट ऑफ ईच सेट, सुपर सेट ऑफ ईच सेट, और इसको यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको जो है इनके सबके सबसेट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लिया, तो देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे इसको हम लिख रहे हैं। तो देखिए इसका फोर्थ का अगर मैं फर्स्ट लेता हूं, फोर्थ का फर्स्ट, तो ये क्या है ए दिया हुआ है। तो ए के जब आप सुपर लिखेंगे सबसेट्स, तो देखिए 5 आप जानते हैं सबका सेट होता है, और उसके बाद एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये आ गया, और 5 सभी का होता है इसलिए लिख दिया हमने। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड वाले का कैसे करेंगे। 5 तो कॉमन है, उसके बाद ए बी और ए बी इसके सबसेट्स हो गए। अब देखिए इसका, देखिए थर्ड का, देखिए 1 2 3, पहले 5 फिर 1 2 3 और 1 2 3, ये लीजिए। और फोर्थ वाले का क्या होगा भाई, फोर्थ वाले का कैसे बनाएंगे सेट, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज। फोर्थ वाले का सिर्फ 5 होगा, क्योंकि ठीक है ना 5 माने इसमें पहले से ही कुछ नहीं है, तो 5 सिर्फ बनेगा एक, क्योंकि एवरी सेट इज ए सेट ऑफ इटसेल्फ। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए ए दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, इफ ए इज ए 5, तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन इसकी जो है, तो डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि भाई पावर सेट की जो डेफिनेशन है, पावर सेट सेट ऑफ सबसेट्स होता है ना। ठीक है, तो सेट ऑफ सबसेट्स में हम क्या करेंगे, सेट ऑफ सबसेट्स मतलब आपने क्या किया कि ये पावर सेट हमें पता करना है, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका जब आप बनाएंगे तो इसमें सिर्फ ये आएगा। यानी कि क्या होगा, सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ओके, ओनली वन एलिमेंट, सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, ये रिलेटेड है, जरा अगर आप इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो आपको पता चल जाएगा ये इससे रिलेटेड। जैसे देखिए ये फोर्थ वाला है, आपने देखा था, इसका हमने 5 का किया था,
तो फाई के हमने क्या किए थे, सारे सबसेट्स बनाए थे, इसके हमने सारे सबसेट्स बनाए। तो कितने सबसेट्स बने थे, सिर्फ एक सबसेट बना था। तो फिर उसी तरीके से जब हमने इसको किया, पावर सेट उसका निकाला, तो 2 क्या होता है इसका, जब आप 1 है ना एलिमेंट, इसके सबसेट 1 है, तो 2 की पावर जब आप 0 लिखेंगे तो क्या आएगा 1। भाई 2 की पावर m अभी हमने लिखा, इसको देखिए आप, ये देखिए पावर सेट की जब डेफिनेट, ये देखिए ये वाला 2m था, तो 2 जब आप 0 लिखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 एलिमेंट आ गया। देखिए पावर सेट। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखना है, सिंपल है। इंटरवल्स में आप लिखेंगे, फर्स्ट को इंटरवल्स में लिखेंगे, ये लिखा है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो इंटरवल्स में आपको मैंने बताया था, इसमें जहां सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है वहां ओपन इंटरवल होता है, कॉमा लगाइए, और -6 नहीं सॉरी +6 है, और क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इसमें दोनों में फर्क क्या है, देखिए इसमें देखिए सिर्फ ये साइन है और इसमें इक्वल का साइन और लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें क्लोज इंटरवल आया। ठीक है। सेकेंड का देखिए सेम, इसमें आप देखिए दोनों में ओपन रहेगा, -12 -10। ठीक है ना, सेकेंड वाला इजिली हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए क्लोज इंटरवल है 0 पे और 7 ओपन रहेगा। फोर्थ को देखिए, इसमें देखिए दोनों क्लोज हैं, 3 4। ठीक है ना। अगर ग्रेटर देन इक्वल, इसमें देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल का साइन आएगा तो क्लोज इंटरवल होगा, और इसमें भी देखिए इक्वल का साइन है तो इसलिए क्लोज इंटरवल आया, नहीं तो ओपन इंटरवल आता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग करते हैं और एक क्वेश्चन है इसमें, देखिए ये 7th क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप इसको लिखते हैं, फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म -3 to 3 लिखा हुआ है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बार। -3 0 लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब r मीन्स रियल नंबर है कोई, x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ये लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सेकेंड को जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखा है क्लोज इंटरवल है 6 12, क्लोज इंटरवल में जब आप लिखेंगे ऐसे लिखिए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। क्लियर, आपको समझ आ रहा है। अब देखिए थर्ड, इसमें लिखा है 6, इधर ओपन है और इधर क्लोज है, कोई फर्क नहीं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, सिर्फ फर्क इधर पड़ेगा 6, इधर ये इक्वल का साइन अब नहीं आएगा और इसमें एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब आप देख लीजिए फोर्थ, इसी का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, -23 और 5 ओपन है, इधर इधर क्लोज है, तो देखिए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और क्या होगा -23, x इज ग्रेटर देन -23 और लेस देन 5, इस तरीके, बस यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा। ये आपने कर लिया, समझ गए पूरा। अब देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक ऐसा यूनिवर्सल सेट आपको चाहिए जिसमें ये आ जाए, क्या आ जाए, राइट ट्रायंगल्स आ जाएं। तो राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगे तो देखिए सिंपल है, अगर हम कोई वो बना लें, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, ऐसा एक सेट बना लें जिसमें सारे ट्रायंगल आ जाएं,
है ना, जिसमें सारे ट्रायंगल आ जाएं, ठीक है ना, सारे ट्रायंगल आ जाएं, तो वो क्या होगा, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे देखिए इसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, तो इन दोनों के लिए ही वो आंसर सही हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स इन द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट्स, ये दोनों के लिए एक ही आंसर हो गया। मतलब एक ऐसा आप ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल्स का सेट जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे सभी आ जाएंगे, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट आपका बन गया। अब देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा इसका भी। इसमें लिखा है A135 है, 246 है, 02468 है, ये सब लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, मतलब वो ये कह रहा है ऐसा सेट हमें बनाना है जिसमें ये आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। आपके पास ये ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, चेक कीजिए। अगर मैं चेक करता हूँ 5 तो इसमें किसी का नहीं होगा क्योंकि 5 किसी में नहीं है। 6 ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए 8 आया हुआ है, इसमें 8 नहीं है। इसमें देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो सकता है। इसको चेक कर लेते हैं, इसमें 0 नहीं आया तो ये भी गलत हो गया। यानी कि थर्ड वाला यूनिवर्सल सेट हो सकता है ABC तीनों के लिए, तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। मतलब यूनिवर्सल सेट आप समझ रहे हैं ना। देखिए अगर मैं ये लेता हूं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये देखिए ये क्या होगा, ये सबसेट है इसका A का, क्योंकि A के 1 3 5 तीनों एलिमेंट इसमें है। ये B का भी सबसेट है देखिए, और ये C का भी सबसेट है देखिए। B 2 4 6 इसमें आ रहे हैं, देखिए 2 4 6 देखिए इसमें आ रहे हैं, 2 भी है 4 भी है और 6 भी है। इसमें देखिए 0 2 4 0 2 4 6 8 ये सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है सभी के लिए। तो इसका आप आंसर जब लिखेंगे ऐसे लिख दीजिए, थर्ड इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट for the given sets A, B and C। ओके, ऐसे बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।